लोगों का बाद में मिल जाएगा। अभी कुछ दिन पहले भी, जब 4-5 दिन पहले गया के सारी मली जी, जो वो भी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष रहे थे, उनके नेतृत्व में गया और जहानाबाद इलाके के 2 दर्जन से अधिक अल्पसंख्यक सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने भी जनता दल यू ज्वाइन किया था। उस दिन भी हमने कहा था कि इस बार बात ही कुछ अलग दिखती है कि हमारे अल्पसंख्यक समाज के लोगों का स्पष्ट झुकाव जनता दल यू की तरफ दिखता है। और आज जो आप देख रहे हैं, ये कोई कहने की बात नहीं है। आज यहाँ देख रहे हैं कि राजद के अलग अलग स्तर के अधिकारी अशफाक करीम जी के लीडरशिप में यहाँ आज जनता दल यू की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। और ये ग्रहण कर रहे हैं तो सीधे इन्होंने अचानक से ये फैसला नहीं लिया है। इन्होंने उन वजहों का जिक्र बहुत ही साफ तरीके से किया है जिसकी वजह से वो जनता दल यू में शामिल हो रहे हैं। और पहले जहाँ थे वहाँ किस तरह की घुटन महसूस कर रहे थे, और आज यहाँ आए हैं तो क्या सोच के आए। दोनों चीज़ों के बारे में उन्होंने चर्चा की है। और 2 चीज़ें जो उन्होंने बताई है कि एक तो अक़लियत के लोगों के हक तलफी की बात इन्होंने की है, मतलब अल्पसंख्यक समाज के हक को छीना जा रहा था और उसे बचाने के लिए उन्होंने ये कदम उठाया है। और दूसरी बात जिसका जिक्र इन्होंने किया कि सबसे बड़ी बात जो देखने की है कि भाजपा के साथ रहते हुए अल्पसंख्यक समाज के हितों की रक्षा जिस किस्म से जनता दल यू ने अपने लीडर श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार सरकार के द्वारा किया है, वो पूरे मुल्क में एक मिसाल के तौर पर काम कर रहा है। आज देखिए जिस हक तलफी और भाजपा के साथ की बात और उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है वो देख लीजिए। और हम तो मीडिया के साथियों से कहेंगे कि इसे जरा साफ साफ बिहार के आवाम तक जरूर पहुंचा दीजिए कि ये लोग जो आए हैं ये हमारे सरकार और हमारे लीडर का बहुत पुराना ट्रैक रिकॉर्ड देख के आए हैं। क्योंकि अल्पसंख्यक समाज बिहार में सबसे अधिक आहत हुए थे, घायल हुए थे। याद करिए भागलपुर दंगे से लिया कि जब कोई भी पार्टी या कोई भी शख्स व्यक्तिगत रूप में या कोई भी पार्टी जब जनगणना कराती है और ये कहती है कि जनगणना के बाद जिसकी जितनी भागीदारी होगी उसको इतना हिस्सा मिलेगा, लेकिन ये बताकर पूरे बिहार के सभी जात बिरादरी या धर्म के लोगों की बात आ गई कि किसकी आबादी कितनी है। उसके बावजूद भी राष्ट्रीय जनता दल ने 26 सीट में 2 सीट देने का काम किया। अक़लियत को, खास तौर पर मुस्लिम समाज के लोगों को 2 सीट दिया। 18% यानी 18% वोट है मुसलमानों का बिहार राज्य में, तो उसको 2 सीट। और आप ही जनगणना कराते हैं और आप ही कम से कम 6 सीट बननी चाहिए थी, आपने 2 देने का काम किया। और 18% जो मुसलमान है उसका 90% वोट राजद को मिलता है। था कहिए जी, राजद को 90% वोट मिलता था। हाँ मिलता था। आदत बनने में जरा वक्त लगेगा।
तो मिलता था, लेकिन उसके बावजूद 2 सीट मिली, और जिसका 1.5% वोट है उसको 3 सीट मिली, यानी 26 में उसको 3 सीट दी गई और 18% वाले को 2 सीट दी गई। तो ये हक तलफी है, ये हक मारना है। ये किसी को भी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए जिसकी हक तलफी होती है, जिसकी हक मारी जाती है। किसी को कभी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। अपने हक की रक्षा आप नहीं करेंगे, अपने हक की हिफाजत नहीं करेंगे तो आप मजबूती से ज़िंदा नहीं रह सकते। मुझे ये एहसास हुआ कि ये बहुत गलत काम है। माननीय लालू जी से मैंने बात किया, लेकिन उन्होंने भी मेरी बात को हल्के में लिया, सीट बढ़ाने का काम नहीं किया। तो मैंने फैसला ले लिया कि जब 18%, और सवाल ये पैदा होता है, लोगों के जहन में एक बात आ गई है, ये जाएगा कहाँ, इसके पास उपाय क्या है। ये गलतफहमी दूर करनी चाहिए कि वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा कहाँ, वो पता चल जाएगा कि वो कहाँ जाएगा। और आज हम खुश हैं कि मेरे और हमारे सभी जितने भी साथी हैं, सबके इस फैसले से आज का नौजवान, आज का जवान इतना उत्साहित है। जेडीयू एक तो रिजिग्नेशन से, दूसरा हम सबों के इस फैसले से कि हम माननीय नीतीश जी जो माननीय मुख्यमंत्री हैं, उनके साथ और इस पार्टी के साथ, जेडीयू के साथ ये जुआनी हो रही है, उससे वो बहुत खुश है। और खुश होने की वजह भी जानना चाहिए। खुश होने की वजह यह है, लोग कहते हैं कि वो भाजपा के साथ है। भाजपा के साथ रहने के बावजूद भी उन्होंने जो धरोहर है, अक़लियतों के धरोहर, खानकाह हो, इमारत शरिया हो या अलग अलग खानकाह हो, जिसको उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया और काफ़ी पैसे देकर उसको मजबूत भवन बनाने का काम किया, जो मुसलमानों की पहचान है।